हाय एवरीवन। यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा है इथिक्स में। क्वेश्चन है, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? इस प्रश्न को आप इथिक्स में निहित सिलेबस यूनिट 1, 3 और 6 से जोड़ सकते हैं। यूनिट 1 में इसलिए क्योंकि इसमें कहा नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं, और यहाँ दिया नीतिशास्त्र जब अध्ययन करेंगे तो उसी अंतर्गत ये चीज़ें पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट है मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता। यहाँ जब आप पढ़ेंगे नैतिक परिस्थिति और लोक सेवकों के समझ किस प्रकार सहायक है, तो उसमें इन मूल्यों की चर्चा की जाएगी। इसलिए तीसरा यूनिट से हम कनेक्ट किए हैं इस प्रश्न को। छठवां है लोक प्रशासकों में लोक सिविल सेवा या मूल तथा निशासन में स्थित समस्याएं। ये है स्थित समस्याएं, इसलिए इस प्रश्न को यूनिट 6 से भी ऐड किए हैं। तो इस प्रश्न को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकी की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? इस प्रश्न के दो भाग हैं, अर्थात पहला भाग यह है नैतिक अंतर्दृष्टि से क्या समझते हैं। दूसरा भाग है लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है। दूसरा भाग है, अर्थात इस प्रश्न को आप निम्नलिखित पैराग्राफ में तोड़ सकते हैं। पहला, नैतिक अंतर्दृष्टि दृष्टि क्या है। दूसरा है, यह लोक सेवकों में किस प्रकार सहायक है, यानी नैतिक परिस्थिति में। नैतिक परिस्थिति में। थर्ड पैराग्राफ में निष्कर्ष, अर्थात इस प्रश्न को आप 3 पैराग्राफ में तोड़ सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकी की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है। इसमें 2-3 शब्दावली हैं, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद उत्तर में लिखने की ट्राई करूँगा और आपको समझना होगा मैं उत्तर कैसे लिख रहा हूँ। तो पहले इसमें 2-3 शब्द हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला शब्द है नैतिक अंतर्दृष्टि। नैतिक अंतर्दृष्टि क्या है? दूसरा शब्द है नैतिक परिस्थिति। नैतिक परिस्थिति, इसको पहले हम तोड़ देते हैं। नैतिक मतलब क्या होता है? नैतिक मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता या नैतिकता के सिद्धांतों या नैतिकता के सिद्धांतों या व्यवहार करना। व्यवहार करना या आचरण में। आचरण में सही और गलत से संबंधित है।
अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मतलब क्या होता है, अभी हम समझाएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए हमारी बातों को, एक एक चीज़ों को मैं समझाऊंगा। अभी तो मैं ऐसे चर्चा कर रहा हूँ शब्दावली भर। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब क्या होता है, चीज़ों को चीज़ों को चीज़ों की आंतरिक प्रकृति को देखना या समझने की क्षमता। समझने की क्षमता, समझने की क्षमता या एक आत्मनिरीक्षण या विवेक या धारण की शक्ति, जिसे बुद्धि या ज्ञान कहा जाता है। नैतिक परिस्थिति मतलब क्या होता है, नैतिक परिस्थिति नैतिक परिस्थिति मतलब सिविल सेवक के समक्ष उत्पन्न, चूँकि यहाँ सिविल सेवक है उसी संदर्भ हम बात कर रहे हैं, होने वाली चुनौतियाँ। ये हो गई शब्दावली। नैतिक अंतर्दृष्टि, नैतिकता या नैतिकता के सिद्धांत। नैतिकता के सिद्धांत मतलब क्या होता है, जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सम्मान, करुणा, दया, etc। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अंतर्दृष्टि का मतलब यही होता है, किसी भी चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझना, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता को विकसित करना, किसी भी चीज़ को दूरगामी दृष्टिकोण से देखना, किसी भी चीज़ को आत्मनिरीक्षण करना, किसी भी चीज़ को जनहित के अनुकूल सोचना, किसी भी चीज़ को समावेशी रूप में सोचना, यही है अंतर्दृष्टि। अब कहा है नैतिक अंतर्दृष्टि। नैतिक अंतर्दृष्टि मतलब यही है, नैतिकता को जोड़ दीजिए। नैतिकता मतलब नैतिक अंतर्दृष्टि मतलब नैतिकता के जो सिद्धांत है उसको समझने की क्षमता से है। नैतिकता का जो सिद्धांत है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सम्मान, यानी कि सम्मान को आप कितनी क्षमताओं के साथ जी रहे हैं, कितने क्षमताओं के साथ आप सम्मान लोगों को दे रहे हैं या जी रहे हैं, या कितनी ईमानदारी के साथ आप अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, कितनी क्षमता के साथ, यही है अंतर्दृष्टि। यानी कि अंतर्दृष्टि एक प्रकार की ताकत की बात करती है, यानी कि सत्यनिष्ठा आप कितनी गहराई से आप अपने अंदर समाहित किए हैं, ये अंतर्दृष्टि बात करती है। कहने मतलब यही है, अंतर्दृष्टि कहने मतलब यही है कि व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय, कार्यों, आत्मनिरीक्षण में नैतिक सिद्धांतों या पहलुओं की क्षमता से है, अगर अंतर्दृष्टि परिभाषित की जाए तो। अब आगे कहा है, यह लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में किस प्रकार सहायक है, यानी कि लोक सेवक के समक्ष जो
नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती है, उसमें यह किस प्रकार सहायक है, नैतिक अंतर्दृष्टि, यही आपको दिखाना है। तो दूसरे पैराग्राफ में यही चलेगा, किस प्रकार सहायक है, हमको दिखाना है किस प्रकार सहायक है, कारण नहीं बताना है क्यों सहायक है, बल्कि ये दिखाना है किस प्रकार सहायक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नैतिक अंतर्दृष्टि और नैतिक परिस्थिति के बारे में पता चल गया होगा क्या है। अब हम आगे प्रश्नों को लिखेंगे और एक एक शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा कि मैं पैराग्राफ को कैसे लिंक कर रहा हूँ और शब्दों को कैसे जोड़ रहा हूँ, और मैं आगे बताऊँगा ऐसा कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। और एक एक चीज़ आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये पूछा गया है 125 शब्दों में और 8 अंक का, यूपीपीसी से 2013 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है अभी तक, 2023 का। तो मैं लिखूँगा 150 शब्दों में, फिर लास्ट में बताऊँगा उसको 125 शब्दों कैसे किया जाए। 150 शब्द लिखने का मतलब ये है कि या 200 शब्दों में आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाए, ताकि ऐसे ही प्रश्न अगर आने वाले एग्जाम में पूछा जाए तो उस प्रश्न के उत्तर में इन कंटेंट का इस्तेमाल आप कर सकें। तो हम लिखने की कोशिश करते हैं। पहला पैराग्राफ, इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहला पैराग्राफ, नैतिक अंतर्दृष्टि से आशय व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय कार्यों, आत्मनिरीक्षण, में नैतिक सिद्धांतों जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सम्मान, ईटीसी, यह पहलुओं की क्षमता से है, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। बताना नैतिक अंतर्दृष्टि क्या है। हम लिखें, नैतिक अंतर्दृष्टि से आशय व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय, कार्यों, आत्मनिरीक्षण में नैतिक सिद्धांतों जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी या सम्मान पहलुओं की क्षमता से है। यानी कि आप जो निर्णय ले रहे हैं उसमें आप सत्यनिष्ठा को कितनी बारीकी से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी क्षमताओं के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने निर्णय में। अगर जितनी ही क्षमता आप ताकत लगाएंगे अपनी सत्यनिष्ठा को सार्वजनिक सेवा में इस्तेमाल करने की, उतनी ही समस्या का समाधान आपके सामने जो रहेगी, चुनौती का समाधान होता चला जाएगा। ये आगे ही कहा है क्या होगा, तो हम बता दिए क्या है। पूछा है आप क्या समझते हैं, तो हम बता दिए इसका बारीकी से। आप चाहे तो एक डायग्राम भी बना सकते हैं। नैतिक अंतर्दृष्टि की भूमिका, नैतिक अंतर्दृष्टि की भूमिका, नैतिक अंतर्दृष्टि की भूमिका क्या है। हितधारकों में संतुलन स्थापित करने में, आगे मैं बताऊंगा अभी पूरा डिटेल से, पेशेंस बनाए रहिएगा। वीडियो लंबा जाएगा लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। और
पेंसिल राइटिंग है। अब इसमें तो हम हवाबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना चाह कर भी वीडियो लंबा जाएगा ही, और वीडियो लंबा जाने का मतलब ये नहीं है कि उत्तर को ही हम छोटा कर दें और छोटा वीडियो बना दें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये उत्तर है, मैं खुद लिख रहा हूँ ना, तो समय लगेगा ही, और आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, और एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं मिल जाएगा इसी के माध्यम से। तो दूसरा दूसरा है सही या गलत, न्याय व अन्याय क्या है? क्या है कि गहरी समझ की क्षमता, गहरी समझ की क्षमता, और इस समझ को नैतिक निर्णय में लागू करने में सक्षम होना। आगे क्या है और क्या करता है नैतिक अंतर्दृष्टि? समस्याओं को समाधान समस्याओं का समाधान करने स्पष्ट भूमिका। उसके बाद क्या है, क्या करता है अनैतिक अंतर्दृष्टि? नैतिक दुविधा से निकलने में सहायक। पहला पैराग्राफ हो गया। पहला पैराग्राफ था नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं, इसका हम अर्थ बता दिए 3 लाइन में, 3.5 लाइन में। उसके बाद हम दिखा दिए नैतिक अंतर्दृष्टि की क्या भूमिका है मोटे तौर पर, क्योंकि हमको आगे दिखाना है कि यह लोक सेवकों में किस प्रकार महत्वपूर्ण है या सहायक है, इसलिए हम इसकी महत्ता पहले ही दर्शा दी है संक्षिप्त में। अब हम सेकंड पैराग्राफ में आएंगे, लोक सेवकी की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है। कारण नहीं बताना है, आपको दिखाना है किस प्रकार सहायक है, ये नहीं है क्यों सहायक है, बल्कि दिखाना है किस प्रकार सहायक है। यानी हमको पहले दिखा देना है किस प्रकार सहायक है, उसके बाद उसका कारण बताना है। आप चाहे तो कारण ना बताएं, क्योंकि 125 शब्दों लिखना है, लेकिन मैं कारण बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कंटेंट में मिल जाए इसलिए। और 1-2 पॉइंट में इस उत्तर 5 पॉइंट इस उत्तर को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 5 पॉइंट में ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूँगा। क्यों? ताकि आपको कंटेंट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ, वस्तुतः यह नैतिक दृष्टि नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों यानी सिविल सर्वेंट लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में निम्न प्रकार से सहायक है। जैसे यहाँ क्या कहा है, लोक सेवक की नैतिक परिस्थिति, लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार है। तो हम यहाँ लिखे वस्तुतः, ताकि पैराग्राफ लिंक हो जाए। वस्तुतः नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों की
नैतिक परिस्थिति में निम्न प्रकार से, यहाँ कहा है किस प्रकार से, तो हम बताएं निम्न प्रकार से सहायक है। कहा है किस प्रकार सहायक, हम कहें निम्न प्रकार सहायक है। जैसे हमको कारण नहीं बताना है क्यों सहायक है, बल्कि हमको ये बताना है कैसे सहायक है, हमको दिखाना है, न कि कारण बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नैतिक निर्णय लेने में सहायक है। नैतिक निर्णय लेने में सहायक है। हम दिखा दिए नैतिक निर्णय लेने में सहायक है। अब बता देते हैं क्यों सहायक है। क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि से नैतिक सिद्धांत व मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने में मदद मिलती है। हम बता दिए मतलब नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों के समक्ष जो उत्पन्न चुनौती होती है उसमें वह किस प्रकार सहायक है। पहला नैतिक निर्णय लेने में सहायक है नैतिक अंतर्दृष्टि, यानी जो लोक सेवक है अंतर्दृष्टि उसको मदद करती है कि आपको नैतिक निर्णय कैसे लिया जाए। नैतिक निर्णय लेने में सहायक है। कैसे निर्णय लेने में सहायक है, क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि से नैतिक सिद्धांत व मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने में मदद करती है। हाँ, मदद होती है, मदद होती है, इसलिए सहायक है। दूसरा है नैतिक दुविधा से निपटने में सहायक। नैतिक दुविधा से निकलने में सहायक। क्यों सहायक है बता दे रहे हैं। क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि से नैतिक सिद्धांतों या कर्तव्यों के बीच संघर्ष को पहचानना। और प्रत्येक पक्ष की बारीकियों को समझने में मदद करती है। मदद मिलती है। परिणामतः सुविधाजनक निर्णय लेने में मदद। सुविधाजनक निर्णय लेने में मदद। यहाँ एक शब्द है नैतिक दुविधा, इसको हम समझ लेते हैं 2 मिनट में। नैतिक दुविधा
नैतिक दुविधा मतलब होता है जब हमारे सामने दो विकल्प हों और दोनों ही विकल्प लगभग समान महत्व के हों और उनमें से किसी को एक चुनना पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति को नैतिक दुविधा कहा जाता है। अब नैतिक दुविधा कहने मतलब यह है कि जब आप एक विकल्प को चुनते हैं, उस विकल्प को चुनने का जो आधार है वो नैतिक मूल्य है। नैतिक मूल्य मतलब समय और स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तो उस समय चूँकि मूल्यों में हायरार्की होती है, मतलब समय और स्थिति के अनुसार कुछ मूल्य कम महत्व के होते हैं, कुछ मूल्य ज़्यादा महत्व खो जाते हैं। जैसे एक सैनिक के लिए अपने परिवार को बचाना द्वितीयक मूल्य हो, लेकिन राष्ट्र की सेवा करना प्राथमिक मूल्य है। अगर दोनों में क्लैश हो जाए तो सैनिक क्या चुनेगा? सैनिक पहले अपने परिवार को नहीं चुनेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए समय और स्थिति के अनुसार देश प्राथमिक है, परिवार को बचाना सेकेंडरी है। यानी कि समय और स्थिति के अनुसार जो है मूल्यों में परिवर्तन आता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब एक मूल्य को चुनाव किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं नैतिक दुविधा, यानी इथिकल डायलेमा उसको बोलते हैं। अब इथिकल डायलेमा जो अब हम इन मूल्यों को कैसे पहचानते हैं, कैसे चूज करें कि यह मूल्य इस समय महत्वपूर्ण है, इसके लिए लोक सेवकों के अंदर नैतिक अंतर्दृष्टि का होना जरूरी है। क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही हम मूल्यों को बारीकी तौर पर जानते हैं, इसलिए यह आवश्यक है। उसमें कहा है किस प्रकार सहायक है, उसमें कहा है किस प्रकार सहायक है, तो हम बता दिए इस प्रकार सहायक है। नैतिक दुविधा से निकलने में सहायक है। लोक सेवकों को नैतिक दुविधा से निकालने में नैतिक अंतर्दृष्टि सहायक है। उनके सामने जो चुनौतियाँ आती हैं नैतिक दुविधा, उससे निकलने में नैतिक दृष्टि सहायक है। यही हम दर्शाए हैं। सेकंड पॉइंट है, सॉरी सेकंड पॉइंट हो गया, तीसरा है हितों को संतुलित करने में सहायक है। क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि नैतिक अंतर्दृष्टि सिविल सेवकों को सिविल संतुलन स्थापित करने में सिविल सेवकों को सरकार, जनता और व्यक्तियों जैसे हितधारकों के हितों को संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। जो उचित और नैतिक रूप से बचाव योग्य हो, जो उचित और नैतिक रूप से बचाव योग्य हो। तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है नैतिक अंतर्दृष्टि क्या करती है? हितों को संतुलित करने में सहायक है।
क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि सिविल सेवकों को सरकार, जनता और व्यक्तियों जैसे हितधारकों के हितों को संतुलित स्थापित करने में मदद करती है, इसलिए सहायक है, जो उचित और नैतिक रूप से बचाव योग्य हो। तो तीसरा पॉइंट कहने मतलब यही है, यानी कि जब लोक सेवक सामने कभी कभार ऐसी चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि सरकार, जनता, अदर कैंडिडेट जो भी हैं, उनके बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, इसमें नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों को मदद करती है, ताकि जनहित के अनुरूप और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप निर्णय लोक सेवक ले सके। चौथा पॉइंट है सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने में क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि से लोक सेवकों के निर्णय प्रक्रिया में ईमानदारी, निष्पक्षता, कानून का शासन इत्यादि मूल्यों को बारीकी से समझने में मदद होती है। चौथा पॉइंट हो गया सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने में मदद करती है। चौथा पॉइंट है नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों के अंदर जो सत्यनिष्ठा है उसको और मजबूत कैसे किया जाए उसको आधार प्रदान करती है। कौन? नैतिक अंतर्दृष्टि। क्यों? क्योंकि लोक सेवकों के निर्णय प्रक्रिया में ईमानदारी, निष्पक्षता, कानून का शासन इत्यादि मूल्यों को बारीकी से समझने में मदद होती है। दरअसल सत्यनिष्ठा का जो मतलब होता है सत्य के प्रति निष्ठावान होना ही सत्यनिष्ठा है, यानी कि ईमानदारी पूर्वक काम करना ही सत्यनिष्ठा है, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य के अनुसार चलना ही सत्यनिष्ठा है। कहने मतलब यह है कि निष्पक्षता के साथ काम करना ही सत्यनिष्ठा है, पारदर्शिता के साथ काम करना ही सत्यनिष्ठा है। तो सत्यनिष्ठा यदि हमारे अंदर मजबूत हो जाए, और मजबूत होने का आधार केवल एक ही है, वो है नैतिक अंतर्दृष्टि। दरअसल नैतिक अंतर्दृष्टि जो है वो किसी भी चीज़ को गहराई से समझने की प्रेरणा देती है, मार्गदर्शन करती है, क्षमता विकसित करती है। कहने मतलब यही है। तो सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने में मददगार होती है। लोक सेवक के अंदर जो सत्यनिष्ठा है उसको और मजबूती करने का जो आधार है उसमें सहायक होती है। तो चौथा पॉइंट हो गया। पाँचवा पॉइंट लोक सेवकों पर जनता का विश्वास बढ़ाने में क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि सहायक
क्योंकि नैतिक नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों में समानुभूत सहानुभूत सहानुभूत निष्पक्षता जैसे मूल्यों की क्षमता विकसित करती है। करने में भूमिका निभाती है। 5वां पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट है या लोक सेवकों पर जनता का विश्वास बढ़ाने में सहायक है। नैतिक अंतर्दृष्टि क्यों सहायक है? क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों में समानुभूत सहानुभूत निष्पक्षता यहाँ नहीं रहना चाहिए, करुणा जैसे मूल्यों की क्षमता विकसित करने में भूमिका निभाती है। दरअसल एक लोक सेवक के लिए उस पर जनता का विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि जनता पर विश्वास नहीं है, मतलब जो जनता है अगर वो लोक सेवक पर विश्वास नहीं कर रही है, इससे मतलब यह है कि लोक सेवक अपने डिसीजन में जनहित के अनुसार भूमिका अदा नहीं कर पाएगा। इसलिए नैतिक अंतर्दृष्टि इसलिए आवश्यक है ताकि लोक सेवक के अंदर और जनता ये दूसरे में अंतर्क्रिया हो, संवाद हो, ताकि समस्याओं का समाधान स्थापित हो जाए। जब ये संवाद होगा, इसका मतलब है कि जनता जो है लोक सेवकों पर विश्वास करने लगेगी। यही कहना चाह रहा है। नैतिक अंतर्दृष्टि किस प्रकार महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों में सहानुभूत करुणा जैसे मूल्यों की क्षमता विकसित करने में भूमिका निभाती है। 6वां पॉइंट, 5 पॉइंट हो गया। मैं चाहूँ तो यहाँ से उत्तर क्लोज कर सकता हूँ निष्कर्ष लिखकर, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कंटेंट देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको उसका इस्तेमाल किसी अगले प्रश्न में के उत्तर में हो सके या कर सके आप लोग। 6वां है नैतिक चुनौती को स्वीकार करने नैतिक चुनौतियों को स्वीकार करने और उसको अवसर के रूप में बदलने में सहायक। अवसर के रूप बदलने में सहायक है। क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों को नैतिक दृष्टि लोक सेवकों को अनैतिक या भ्रष्टाचार में
भ्रष्टाचार में शामिल होने के दबाव का विरोध करने और विकल्प को चुनने और यहाँ एक काम करिए, नैतिक विकल्प लिख दीजिए। नैतिक विकल्प को चुनने की शक्ति देती है। छठा पॉइंट हो गया, किस प्रकार सहायक है? ए, नैतिक चुनौतियों को स्वीकार करने और उसको अवसर के रूप में बदलने में सहायक है, क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों को नैतिक या भ्रष्टाचार में शामिल होने के दबाव का विरोध करने और नैतिक विकल्प को चुनने की शक्ति देती है। दरअसल लोक सेवक के समक्ष अनेक बार ऐसी चुनौतियाँ आती हैं जब उसको भ्रष्टाचार शामिल होने में मजबूर किया जाता है। तो ऐसे में जो नैतिक अंतर्दृष्टि है वो उसको रोकती है, विरोध करती है कि आप भ्रष्टाचार युक्त क्रियाकलाप में शामिल ना हों, इसलिए आवश्यक है। उसमें बोला है कि किस प्रकार सहायक है, तो हम बताए हैं नैतिक चुनौतियों को स्वीकार करने और उसको अवसर के रूप में बदलने में सहायक है नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों के लिए। सातवां पॉइंट जन कल्याण की भावना विकसित करने में मदद क्योंकि यह कौन, मतलब नैतिक अंतर्दृष्टि, नैतिक लोक सेवकों को व्यापक निहितार्थ को समझने में मदद करती है। जो समुदाय और राष्ट्र की भलाई में योगदान करते हैं। सातवां पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट है नैतिक अंतर्दृष्टि क्या करती है, लोक सेवकों के लिए किस प्रकार मदद करती है। नैतिक अंतर्दृष्टि जन कल्याण की भावना विकसित करने में मदद करती है। क्योंकि लोक सेवकों को व्यापक निहितार्थ को समझने में मदद करती है नैतिक अंतर्दृष्टि। जब लोक सेवक यह समझ लेंगे हमारे कार्य का निहितार्थ क्या होगा, हमारा कार्य कितने जनहित के अनुकूल है, जब ये क्षमता लोक सेवक के अंदर विकसित हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि जन कल्याण की भावना विकसित होगी। अब ये चीज़ें किसके कारण होगी? ये चीज़ें नैतिक अंतर्दृष्टि के कारण होती है, इसलिए आवश्यक है। उसमें कहा है कैसे सहायक है, तो हम दिखाएं जन कल्याण की भावना विकसित करने में सहायक है। हाँ,
हाँ, किस प्रकार सहायक है, इस प्रकार सहायक है जैसे, ठीक, कारण नहीं बताना है बल्कि दिखाना है किस प्रकार सहायक है। लास्ट में हम निष्कर्ष निकलेंगे। देखिए लास्ट में क्या है, किस बात बता दिए हम, दूसरा पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड, थर्ड में हम लिख देते हैं, ये आपको नहीं लिखना है जो हम लिखे हैं थर्ड निष्कर्ष, ये नहीं लिखना है, तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आप यहाँ से लिखिएगा निष्कर्ष, तो हम यहीं से लिखेंगे, इसलिए आप यहाँ से लिखिएगा, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, वो तो हम ऐसे समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। इसलिए एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ समाज व नैतिक राष्ट्र के निर्माण हेतु व नैतिक राष्ट्र के निर्माण हेतु सिविल सेवकों में सिविल सेवकों में नैतिक अंतर्दृष्टि का गुण दृष्टि का गुण नैतिक अंतर्दृष्टि के गुण का के गुण का होना पूर्ववर्ती शर्त है। यहाँ हम इसलिए ताकि हमारा पैरा लिंक हो जाए, इसलिए क्यों लगाया बता रहे हैं, हम दिखा दिए कि किस प्रकार सहायक है, तो अब हम लिखे इसलिए ज़रूरी है। पहले हम दिखाएं किस प्रकार सहायक है, मदद कैसे करती है, तो हम दिखाए हैं इसलिए ज़रूरी है। अब हम बताएं क्यों ज़रूरी है, लास्ट में एक लाइन बता दिए निष्कर्ष के रूप में, तो हम दिखाए तो अब इसलिए बता दिए, इसलिए एक स्वस्थ समाज व नैतिक राष्ट्र के निर्माण हेतु सिविल सेवकों में नैतिक अंतर्दृष्टि के गुण का होना पूर्ववर्ती शर्त है। तो हमारा आंसर क्लोज हो गया। अब हम इसको बताएंगे, पूछा गया है 125 शब्दों में, पूछा गया है 125 शब्दों में। अब हम इसको बताएंगे कि 125 शब्दों में कैसे लिखा जाए। देखिए हाइलाइटर ले लेते हैं, हाइलाइटर जहाँ हम निशान लगाएंगे वही लिखना है, मान चलिए वही लिखना है। 125 शब्दों में यदि लिखना हो तो इस उत्तर को, जैसे नैतिक अंतर्दृष्टि लिख लीजिए, अभी नहीं लिखना है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सम्मान, ये सब नहीं लिखना है, इतना लिख लिया, हो गया। अब ये जो लिखा है डायग्राम जो बना है, आप चाहें तो ना लिखें, स्किप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि समय नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर समय है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, लेकिन समय रहता नहीं। अब हम सेकंड पैराग्राफ में आ गए। सेकंड पैराग्राफ में आपको इतना लिखना ही है। अगर आपका पॉइंट नहीं है तो आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं आंसर को, डायरेक्ट, कोई ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कैसे सहायक है, बस डायरेक्ट गिनाते चले जाइए 1 2 3 4 5, ये नहीं लिखना है वस्तुतः नैतिक दृष्टि से किस प्रकार सहायक है, बस ऐसे लिख दिए, इस प्रकार सहायक है जैसे, इस प्रकार सहायक है जैसे 1 2 3 गिनाते चले जाइए। ये क्या है, फ्लो इसलिए ताकि बना रहे, क्योंकि समय अगर मिल जाए तो फ्लो बनाकर ही लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। वस्तुतः नैतिक अंतर्दृष्टि इतना लिखिए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ दिया है नैतिक निर्णय लेने में सहायक है, ये मत लिखिए, क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि से नैतिक सिद्धांत व मूल्यों के अनुरूप मदद मिलती है, बिल्कुल नहीं। अभी लिखिए, इतना लिखिए, ये कारण नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नैतिक दृष्टि से सब बताया। अगर समय है तो लिखिए, 1 2 पॉइंट में कारण बता दीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि समय रहेगा नहीं। हम तो पूरा आपको कंप्लीट दे दे रहे हैं ताकि मान लीजिए 200 शब्दों में 250 शब्दों में पूछे तो आप लिख लें। तीसरा है हितों को संतुलित करने में सहायक, ये नहीं लिखना है क्योंकि नैतिक अंतर्दृष्टि सिविल सेवकों को जनता व्यक्तियों से हितधारकों के हितों संतुलित स्थायी करने में मदद करती है जो उचित, और ये सब नहीं लिखना है। और चौथा है इतना लिखना है, पाँचवा है इतना लिखना है, छठवा है इतना लिखना है, सातवां केवल इतना लिखना है, लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए। आपका मुझे लगता है 125 शब्द हो जाएगा, बस कहाँ है 125 शब्द हो जाएगा। समय मिले तो सब डायग्राम लिख दीजिए। मान लीजिए आपको यही शब्द जो है, यही क्वेश्चन जो है 150 शब्द में पूछ लेता, तो आप
ऐसे ही लिख दे, 150 शब्द क्या आता है, 200 शब्द पूछे आप लिख लेंगे। तो आपका आंसर कंप्लीट हुआ। और आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, ग्रो इन CSC, GROWINCSC। और अपना उत्तर कंप्लीट हुआ, देख लीजिए एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।